बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ चिकन मलाई कढ़ाई की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए चिकन, मैंने धो लिए चिकन को। और ये मसालों में मैं हस्ब जायका नमक लूँगी, गरम मसाला पाउडर लूँगी मैं, वाइट मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और ये ज़ीरा और साबुत धनिया को मैंने पीस लिया हैगा। और ये दही लिया है मैंने, और ये क्रीम हैगी। आप घर की मलाई भी ले सकते हैं जो दूध पे से उतरती है, वो भी ले सकते हैं, और आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है इसके अंदर ही। और ये 5-6 हरी मिर्चें जो मैंने पीस ली थी, और इसी में मैंने हरी मिर्च और लहसुन अदरक को भी पीस लिया था। तो ये तीनों चीज़ों का पेस्ट हैगा। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली थी, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। आपकी अपनी मर्जी, आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। घी, ऑयल, मक्खन, देसी घी, जो भी दूध चाहे लेगा। जिसको मैं थोड़ी सी देर इस चिकन को इसके अंदर भूनूंगी, ऑयल के अंदर। ये मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट डालूंगी। अब मैं इसमें ये दही डाल दूंगी, और ये जो है क्रीम और खुशक मसाले जो मैंने सारे, और ये सारे मैं खुश्क मसाले डालूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हस्ब जायका नमक, और ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी सारे मसाले को मैं दही और क्रीम के साथ। और जो हमारी चिकन भून रही है अब ये सब चीज़ें मैं उसमें ऐड करूंगी। सारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसे हम अपने चिकन में डालेंगे। ये मैं सारा चिकन में डाल दूंगी। और इसको हम भूनेंगे, बस 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, और फिर इसको हम भून लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल की कैसी बनेगी। ये देखें, हमने इसको ढक के कवर करके रखा था। अब हमारी चिकन भी गल गई हैगी, और ये देखें इसकी कंडीशन कैसी हैगी। अब इसे हम 2 से 3 मिनट फिर ढक के रखेंगे, और फिर दिखाती हूँ मैं दोबारा से। ये देखें, चिकन मलाई कढ़ाई तैयार हो गई है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया हैगा। अब ये मैं ऊपर से हरा धनिया डालूंगी। देखें कितनी अच्छी लग रही है। आप जब भी घर में अपने चिकन मलाई कढ़ाई बनाएं तो उसमें चिकन को अच्छे से गलाएं जरूर, क्योंकि जितनी अच्छी चिकन गली हुई होगी उतनी ही टेस्टी ये कढ़ाई लगेगी। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।